उसी प्रकार 18 पुराण और 4 वेद का सारांश क्या है? तो राम। आपको एक कथा सुनाऊं। भगवान शंकर ने एक रामायण की रचना की जिसमें 100 करोड़ श्लोक थे। कितने? 100 करोड़। रामायण 100 कोटि अपार। ठीक है, कितने श्लोक थे? 100 करोड़। जब देवता को, दानवों को और मनुष्यों को पता चला तो ये तीनों मिलकर पहुंचे भगवान शंकर के पास। जाकर कहे, बाबा आपने कोई कथा लिखी है राम जी के ऊपर? बोले हाँ लिखा हूं ना। कितना विस्तार है? 100 करोड़। तीनों ने कहा, प्रभु आप तो अकेले हैं और 100 करोड़ इतना लेकर क्या करेंगे, हम लोगों में थोड़ा बांट दीजिए ना। तो बाबा बोले ठीक है चलो, 33 करोड़ तीनों ले लो। तो 100 करोड़ में से 33 करोड़ देवताओं को गया, 33 करोड़ दानवों को गया और 33 करोड़ मनुष्यों के पास आया। अब बाबा के पास कितना बचा? 1 करोड़। लेकिन इसके बाद भी ये तीनों मानने वाले नहीं हैं। देवताओं ने कहा, प्रभु 1 करोड़, इसमें बंटवारा नहीं हो सकता है क्या? बोले ठीक है चलो बांट देते हैं। तो 1 करोड़ में से भी 33 लाख बांट दिया। अब कितना बचा? 1 लाख। दैत्य बोले, यदि देवताओं को कहने से बांट दिए तो हमारे कहने से नहीं बांट सकते हैं क्या? भगवान बोले चलो, फिर 33 हजार बांटा। अब कितना बचा? अब बारी आई मानवों की। कहे, प्रभु देखिए हम तो सबसे छोटे हैं, लेकिन छोटों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। इन दोनों को कहने पर आपने बांटा, 1000 को फिर बांटिए ना। शंकर भगवान बोलिए समस्या ही समाप्त कर देता हूं। 1000 में से 333 करके तीनों को बांट दिया। अब कितना श्लोक बचा? 1 श्लोक बचा। लेकिन उसके बाद भी इनको संतुष्टि नहीं मिली। वो 1 श्लोक अनुष्टुप छंद का था जिसमें 32 अक्षर होते हैं। सरकार कितने अक्षर? 32। सबने कहा प्रभु 32 अक्षर है, बंटवारा हो सकता है क्या? एक बार कोशिश करिए। तो शंकर भगवान बोले ठीक है चलो इसको भी बांट देता हूं। तो 32 अक्षरों में से 10 अक्षर तीनों को बांटा। अब बाबा के पास कितने बच गए? 2 अक्षर। इन तीनों को उस पर भी संतुष्टि नहीं मिली। तीनों बोले प्रभु विचार करिए। बाबा बोले नाम मत लेना। अब 100 करोड़ तुम दोनों को तीनों में बांट दिया, 100 करोड़ ले जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन इन 2 अक्षरों को मैं तुमको नहीं दे सकता हूं। और वो जानते हैं 2 अक्षर क्या था? एक रा और दूसरा म। यही राम 100 करोड़ रामायण का सार है। रामायण 100 कोटि मह लिए महेश जिय जान, यही अर्थ है। हम लोग एक भजन गाते हैं, उसका एक अंतरा सुनिए। कौन सा अंतरा होगा सोचिए। जब भगवान वन की यात्रा में थे और सीता मैया का हरण हो गया, भगवान शबरी मैया को 9धा भक्ति दिए, गति दिए, और उनके बताए अनुसार राम जी जब पंपा सरोवर पर जाकर सुग्रीव की प्रतीक्षा में बैठे थे, आगे सुनेंगे हम लोग, वहां राम जी के पास नारद जी आए थे। नारद जी आए तो लक्ष्मण जी ने नारद जी के पांव को धोया, पूजन किया, बिठाया। नारद जी बोले प्रभु मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, आप मुझे दे सकते हैं? राम जी बोले नारद जी अपने भक्तों के लिए मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं दे सकता हूं। मोरे नहीं अदेय कछु तो ही, मांगिए जो मांगना है। तब वहां पर नारद जी ने कहा था प्रभु आपके तो अनेक नाम हैं, मैं आपसे यही प्रार्थना करने आया हूं नाथ, आपके अनेक नामों में से आपका जो राम नाम है वो सर्वश्रेष्ठ नाम आपका बन जाए प्रभु, इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। हो नाथ अघ खग गण बधिका, कौन?
राम सकल नाम मन ते अधिकार। आपका राम नाम सभी नामों में सर्वश्रेष्ठ नाम हो जाए, भगवान ने वरदान दिया था। राम नाम सभी वेदों सभी पुराणों का सार तत्व है। इसीलिए आप दर्शन करिए, जाते समय कब, अरे आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना। फाइनल डेस्टिनेशन पर जाते समय सब क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अच्छा ये बताओ, ये गलत बात है कि सही बात है? लेकिन किसी के शादी में बोल के देख लो, राम जी का नाम सत्य है, आप किसी के विवाह में बोल कर देख लो, सारे लोग दौड़ा के मारेंगे। और यही जीवन का एक कटु सत्य है। क्या आपको बताऊं, शंकर जी भस्म क्यों लगाते हैं आपको पता है? ये प्रसंग से जुड़ा हुआ इसलिए मैं सुना रहा हूं। एक यात्रा जा रही थी, सब लोग बोल रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। शंकर भगवान सुने राम जी का नाम, बाबा भी सम्मिलित हो गए। अरे कितने अच्छे लोग हैं, राम राम बोल रहे हैं। साथ में वो भी पहुंचे घाट पर। घाट पर पहुंचे तो बाबा देखे सब बंद हो गए, कोई नहीं बोल रहा है अब। तो बाबा सोचे लगता है यहां से आगे बढ़ेंगे तो सब बोलेंगे। वहां जलाया वलाया गया, क्रिया के बाद सब लोग वापस गए तो कोई पूड़ी की चर्चा कर रहा है, कोई कचौड़ी की चर्चा कर रहा है, कोई समोसा की चर्चा कर रहा है। राम जी का नाम कोई नहीं ले रहा है। हाँ, बाबा थोड़ी देर पीछे पीछे गए कि अब ये लोग राम जी का नाम नहीं लेंगे, कोई नाम नहीं लिया। शंकर भगवान सोचे लगता है राम जी जो साथ में आ रहे थे वो पीछे छूट गया है, इसीलिए कोई नाम नहीं ले रहा है। बाबा दौड़ के स्मशान में पहुंचे तो जो पीछे छूटा था वो तो राख बन गया था। बाबा सोचे ओहो, जो राम नाम साथ में आया था इसी में समाहित हुआ है। बाबा ने उस भस्म को उठाया और इतना प्रेम राम जी से कि उस भस्म को राम समझकर बाबा अपने शरीर पर लगा लिए। उसी दिन से शंकर जी को स्मशान का भस्म लगाया जाने लगा। यही कारण है। अब यहां गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरी कविता गंगा की तरह टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन गंगा की तरह पवित्र है। क्यों? इस कविता में राम जी का नाम स्पर्श है और राम जी के नाम के कारण उसी प्रकार पवित्र है जिस प्रकार श्मशान का भस्म सबसे अपवित्र वस्तु है ना? श्मशान का भस्म सबसे अपवित्र वस्तु है, परंतु वही भस्म जब भगवान शंकर का श्रृंगार बन जाता है तो संसार में उससे पवित्र कुछ भी नहीं रहता। उसी प्रकार भस्म बाबा के संपर्क में आया तो पवित्र हो गया। ये मेरी कविता राम जी के संपर्क में आई तो ये मेरी कविता भी पवित्र हो गई, इसलिए ये मंगल करने वाली है। ये राम कथा की महिमा बताई बाबा ने। यहां तो मैं आपको कथा सुना रहा हूं, लेकिन इस श्री रामचरितमानस में 4 वक्ता हैं। कितने वक्ता? 4 वक्ता। अब समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले कथा प्रारंभ किए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। ठीक, मानस के पहले वक्ता कहां सुना रहे हैं? तो काशी जी में। काशी जी में घाट है जिसका नाम है असी घाट। क्या नाम है? असी घाट। आप लोग गए भी होंगे। वरुणा नदी जहां गंगा जी में मिलती हैं, वहां से लेकर और असी घाट, इस बीच के भाग को वरुणा और असी से मिलकर वाराणसी का निर्माण है। वो वाराणसी है। असी घाट पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी बैठकर इस राम कथा को गा रहे हैं। कथावाचक है गोस्वामी तुलसीदास जी। श्रोता कौन है? तो गंगा मैया। श्रोता कौन है? तो संत समाज। श्रोता कौन है? तो गोस्वामी जी का अपना निज मन। राघव जी चाहेंगे तो संभवतः 2023 में रचना बन रही है, अपने राम भी काशी जी के 80 घाट पर बैठकर ठाकुर जी की कथा गाएंगे और गंगा जी श्रवण करेंगे। रचना बन रही है, मतलब बाबा जाने।
अभी काशी की पहली राम कथा मेरी जनवरी महीने में है, 12 से 20 जनवरी। अब तक काशी में कथा नहीं भाई। अब बाबा ने हनुमान जी बुला लिए तो बाबा भी बुला लिए है। पहले वक्ता पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी, जिस घाट पर बाबा कथा गाते हैं उस घाट का नाम है शरणागति घाट। क्या नाम है? शरणागति है। मानस में शरणागति भाव की जितनी बातें हैं सब गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही है। आपसे प्रारंभ में मैंने निवेदन किया, जैसे वक्ता की मति होती है वह उस प्रकार की कथा गाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी शरणागति भाव के वक्ता हैं, इसलिए शरणागति की बात करते हैं। केवल यही कहेंगे भगवान की शरण में चलो। पहले वक्ता गोस्वामी जी ने कहा, मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क ऋषि ने भरद्वाज जी को सुनाया। अब दूसरे कथावाचक आ गए याज्ञवल्क ऋषि। श्रोता कौन है? श्री भरद्वाज ऋषि। स्थान है तीर्थराज प्रयाग और इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। क्यों? श्री याज्ञवल्क ऋषि कर्मकांडी महापुरुष हैं, ऋषि हैं, इसलिए कर्म प्रधान उन्होंने कथा सुनाई। याज्ञवल्क ऋषि कहते हैं, भरद्वाज जी मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो कैलाश में बैठकर भगवान शंकर ने मां पार्वती को सुनाई थी। अब तीसरे कथावाचक का प्रवेश भया भगवान शंकर। श्रोता है मां पार्वती, स्थान है कैलाश और इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। मानस में ज्ञान की जितनी बातें बताई गई हैं सब भगवान शंकर ने बताई हैं। कितने वक्ता हो गए? 3। कितने बचे? 1। अब शंकर जी कहते हैं, देवी मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो नीलगिरी पर्वत पर बैठकर श्री कागभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को कथा सुनाई थी। चौथे वक्ता हैं कागभूषुंडी जी महाराज। कागभूषुंडी जी कहें तो कौआ। कागभूषुंडी जी कौन है? कौआ है। कथावाचक है वो, कथावाचक है कौआ महाराज। और श्रोता बन के बैठे हैं गरुड़ जी, पक्षियों के राजा, भगवान हरि के वाहन गरुड़ जी, वो श्रोता है। वक्ता है कागभूषुंडी जी। स्थान है नीलगिरी पर्वत, उस घाट का नाम है भक्ति घाट। क्यों? मानस में भक्ति की प्रायः सभी बातें कागभूषुंडी जी महाराज ने बताई हैं। ये मानस के 4 घाट हैं और चारों घाट के 4 वक्ता हैं। परंतु अंजनी मैया के नाम से स्थापित ये सभागार आज ये 5वां घाट बना है। इस घाट पर वक्ता के रूप में आप सबके सामने राजन बैठा है और श्रोता के रूप में आप सारे लोग बैठे हैं और इस घाट का नाम है प्रेम घाट। इस घाट का क्या नाम है? प्रेम घाट। क्यों? मेरे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान, मेरे पूज्य महाराज श्री प्रातः स्मरणीय पूज्य संत श्री प्रेम मूर्ति श्री प्रेमभूषण जी महाराज, पूज्य महाराज श्री जी का जैसा नाम है वैसी वो कथा गाते हैं और उनका शिष्य हूं, इसलिए मैं भी प्रेम की ही कथा गाकर सुनाता हूं। इस घाट का नाम है प्रेम घाट। सभी वक्ताओं ने महिमा गाई। क्या गाई? चारों घाट पर कथा की महिमा बताई गई। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी की कथा कामधेनु है। कामधेनु समझते हैं ना? जो आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दे। याज्ञवल्क ऋषि कहते हैं भरद्वाज जी से कि ऋषिवर राम जी की कथा काली मैया के समान है, दुर्गा मैया के समान है। दुर्गा मैया ने क्या किया था? कहिए। हाँ, कौन से राक्षस का? दुर्गा पूजा में किसको देखते हैं? महिषासुर। उसके नीचे उसका भैंसा, हाँ, भैंस को महिष कहते हैं, इसलिए वो भैंस पे चलता था, उसका नाम था महिषासुर। मां दुर्गा उसको मारती हैं। कहते हैं याज्ञवल्क ऋषि की जो मोह है, जिस मोह की चर्चा आपसे कह रहा था मैं, ये कोई छोटा मोटा मोह नहीं है, महामोह। और कितना विकराल है, महिषासुर के समान है।
और हमारे जीवन का ये मोह महिषासुर जब बन जाता है तो उस मोह रूपी महिषासुर का वध करने के लिए ये राम जी की कथा साक्षात काली मैया के समान है। जिसके जीवन में ये राम कथा रूपी काली मैया रहेंगी उसके जीवन का मोह रूपी महिषासुर बचने वाला नहीं है। ये कथा की महिमा है। अभी कुछ दिन पहले शरद पूर्णिमा गया। आप लोग अपने अपने घर में खीर बना के और छत पे रखे होंगे। क्यों रखते हैं? क्योंकि ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन अमृत टपकता है चंद्रमा में से, वो अमृत खीर में जाएगा और प्रातः काल जब उसको प्रसाद को लोग पाएंगे तो सबके जीवन में भीतर में उस चंद्रमा के अमृत का प्रवेश हो जाएगा। ये मान्यता है। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जे पान। ये राम जी की कथा चंद्रमा के अमृत के समान बरिस रहा है। और इस अमृत का पान कौन करेगा? तो संत रूपी चकोर। और आपकी से बात निवेदन करूं, संत का कोई स्वरूप नहीं होता, संत का कोई वेश नहीं होता। हम चुटिया बढ़ाए हैं, तिलक लगाए हैं, माला पहन लिए हैं, हम संत हो गए हैं, जरूरी नहीं है। ये सब तो बाजार में मिलत है। हो 5 महीना बाल न कटाइए, आपकी भी टिकिया हो जाएगी है? मुंडन करा लीजिए, चकाचक टिकिया हो गई चुटिया। 2 रुपये का लाल वाला मिलेगा, 1 रुपये का पीले वाला ला कर ठोक लीजिए, माला खरीद के पहन लीजिए, कपड़ा सफेद पहन लीजिए, संत हो गए है? संत का स्वरूप नहीं होता माई बाप, संत का स्वभाव होता है। जिसके स्वभाव में संतत्व नहीं आया, जिसके स्वभाव में साधुता नहीं आई, वो संत नहीं हो सकता है। संत कौन? पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगरा। ये काकभूषुंडी जी ने कहा गरुण जी से। उत्तरकांड में गरुण जी ने पूछा काकभूषुंडी जी से कि ये संत का स्वभाव क्या है? तो काकभूषुंडी जी स्वभाव बताते हैं क्या? पर उपकार। पर उपकार यानी परोपकार। आप शब्द सुने ना, परोपकार। परोपकार यानी पर उपकार। पर उपकार यानी हाँ, दूसरे का अर्थ क्या? दूसरों को किस में गिनते हैं आप? कौन दूसरा है? अपने से? अच्छी बात। मैं एक बार पूज्य महाराज श्री के साथ बैठा था श्रीधाम अयोध्या में। एक माई आई, बोली महाराज मैं कल ही परोपकार करके आई हूं। महाराज जी ने पूछा क्या किया? बिटिया को वॉशिंग मशीन देकर आई हूं महाराज। महाराज जी पूछे तुम इसको भी परोपकार में गिन के बैठी हो? देखिए, परोपकार यानी पर उपकार। पर का उपकार। पर कौन? जो न आपको जानता है न जिसको आप जानते हैं, जिससे आपका जीवन में कोई संबंध नहीं है, जो जीवन में केवल एक बार आपको मिला है, ऐसे किसी व्यक्ति का आप हित कर रहे हैं, इसका नाम है परोपकार। ये जिससे आपका कोई रक्त का संबंध नहीं, ऐसे किसी का हित करना ये परोपकार है। संत का स्वभाव क्या है? काकभूषुंडी जी कहते हैं पर उपकार। कैसे? बचन मन काया। जो मन से, वाणी से और अपने कर्म से परोपकार में लगा है। हे पक्षीराज, संत सहज स्वभाव
खगराया। हे गरुड़ जी महाराज, यही संत का स्वभाव है। और ये संत आपके घर का एक छोटा सा बालक भी हो सकता है। ये संत आपके घर का एक वृद्ध भी हो सकता है। आपको बताऊं, नदी को, वृक्ष को, पर्वतों को, इन सबको संत की श्रेणी में रखा गया है। परहित हेतु सबनिक संत, गिनते जाइए, संत, बिटप, सरिता, गिरी, धरनी, ये पांचों एक श्रेणी में आते हैं। पर हित हेतु सबनिक करनी। संत दूसरे के लिए जीता है। वृक्ष अपने लिए फल नहीं लगाता, दूसरे के लिए लगाता है। संत, बिटप, सरिता, नदी का जल उसके उपयोग में नहीं आता, दूसरे के उपयोग में आता है। सरिता, गिरी, पर्वतों पर पाए जाने वाले रत्न पर्वत के काम में नहीं आते, हमारे आपके काम में आते हैं। धरनी, धरती, धरती में जन्म लेने वाला अन्न धरती के काम नहीं आता, दूसरों के काम आता। जिसका जीवन दूसरों के लिए समर्पित है वो संत कहलाता है। ये संत की परिभाषा है। जिस प्रकार संत चकोर बनकर, जिस प्रकार चकोर चंद्रमा के अमृत की ओर लालायित रहता है, उसी प्रकार संत इस राम कथा रूपी किरण के लिए जीवन में लालायित रहते हैं। इसका एक और परिभाषा आया, जो भगवान की कथा के लिए लालायित रहे वो संत है। ये महिमा बताई याज्ञवल्क्य ऋषि ने। अब शंकर भगवान ने क्या बताया मैया से? कहते हैं, देवी राम कथा कली यानी कलयुग में क्या है? बिटप, कुठारी। कुठारी यानी कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी जानते हैं ना विनीत भैया? कभी देखा है? चलाया है? नहीं चलाया, हम लोग चलाए हैं। गांव में बड़े वाले का नाम होता है टांगा और छोटकी का नाम होता है टांगी। उसमें भी साइज होता है, मेल फीमेल। जो बड़ा मुख होता है वो टांगा और छोटा वाला टांगी। लकड़ी काटते हैं सरकार है? कुल्हाड़ी। शंकर जी कहते हैं, देवी कलिकाल में जो विकार है, जो पहले विकार मैंने आपको बताया, यदि ये विकार वृक्ष बन जाए तो उस विकार रूपी वृक्ष को काटने के लिए राम जी की कथा कुल्हाड़ी के समान है। जिसके पास ये कथा रूपी कुल्हाड़ी रहेगी उसके जीवन में विकार के वृक्ष बचने वाले नहीं है। दूसरा शंकर भगवान क्या कहते हैं? राम कथा सुंदर कर तारी। ताल में बजाना। कर यानी हाथ, तारी यानी ताली। राम जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है। सुंदर ताली। सुंदर जानते हैं? सुंदर ताली कभी देखा है? देखा है कभी सुंदर ताली? देखिए, बजाओ। राम कथा सुंदर कर तारी। 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 ये सुंदर ताली। सुंदर ताली यानी जो सम पर गिरे। ये सुंदर ताली। अब बदसूरत ताली, जहां मन करे वहीं गिरा दो। राम कथा सुंदर कर तारी। राम कथा। ये बदसूरत ताली। संशय विहग उड़ावनिहारी। संशय विहग उड़ावनिहारी। अंतर
समझ में आया? सुंदर ताली जो सम पे गिरे, अब बदसूरत ताली जो जहां मन करे वहीं गिर जाए। गायक के लिए टेंशन हो जाता है। वही हुआ। देखिए, अब जिसको तनिक भी संगीत की जानकारी हो, सुर ताल का पता हो, उसके सामने कोई बेसुरा बेताला आके ताली बजाने लगे ना, तो लगता है कोई मर्डर कर रहा है। अपना आता हुआ सब भूलने लगता है। अरे एक बार तो मैं कथा गा रहा था, एक बाबा जी सामने वो खजड़ी लेके आए थे। 2-3 साल पहले की बात मैं बताऊं, खजड़ी, और आगे बैठे, पंडाल की बड़ी भीड़ थी, सामने ही बैठे। अब माने ना, जैसे कोई भजन शुरू हो जाए, खड़े शुरू हो जाए खजड़ी लेके, एकदम बेताला बजावे। सुर ताल से कोई मतलब नहीं। हम तो डिस्टर्ब होने लगे, हम अपना ताल भूलने लगे। हमने कहा भैया बाबा जी को उधर किनारे बैठाया करो और एक बड़ा सा एरिया दो उनको बजाने के लिए, घूम घूम कर, हमारे सामने न बजावे कल से। ये सुंदर ताली। शंकर जी कहते हैं देवी, राम जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है। अब आप सोचो,